तौकीर इलाहाबादी, इस इलाके से उठकर शेरो अदब की आफाक पर जिन्होंने अपने नक्श उभार दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी, इज्जत, सुरखरुई और बुलंद इकबाली तौकीर इलाहाबादी के हिस्से में आई। तो इजाजत है एक कथा पढ़ता हूँ। कैसे कैसे लोग बैठे हैं माशाअल्लाह, आपको इसका एहसास है। एक कथा बतौर खास नजर करता हूं संजीदगी से कि मौजों की तेजो तुंद रवानी को देखकर। ऐ आरिफ अंसारी माशाअल्लाह, हमारे अजीज, अल्लाह पाक तुम्हारे दादा की मगफिरत फरमाए, कह दीजिए आमीन। बड़ी जिद्दोजहद, खुशी में गम का इश्तराक, उसके बावजूद बच्चे की हौसला अफजाई में कमी का एहसास नहीं हुआ है। अल्लाह पाक सलामत रखे। सुनिए एक शेर, सुनिए भाई। फिरोज भाई बलियारी साहब, आप ही के हैं आराम फरमा, कहिए तो मैं लिख के दे देता हूं। माशाअल्लाह, मौजों की तेजो तुंद रवानी को देखकर, कोहे गमो अलम की निशानी को देखकर, मैं जा रहा था दरिया किनारे से, एक दिन याद आ गई हुसैन की पानी को देखकर। याद आ गई हुसैन की। मजमा खामोश क्यों है? ये आपका इलाका है। असल में अच्छा शेर और मेयारी किस्म के अशार पढ़े जाते हैं तो जलसे पे सन्नाटा तारी हो ही जाता है कि नहीं, मगर उसके असरात जाहिर होते हैं पढ़े लिखे लोग। एक और कथा पढ़ता हूं, हाथ उठाकर या हुसैन कह के बताइए। अगर आप सुन रहे हैं तो और उठाइए, आवाज बुलंद होनी चाहिए। गम के बहते हुए सैलाब में घिरने न दिया, दश्ते आलाम में शब्बीर को फिरने न दिया, पुष्ट पर बैठे तो सजदे को किया है लंबा, मेरे सरकार ने शब्बीर को गिरने न दिया। मेरे सरकार ने शब्बीर को, काश की आवाज बुलंद हो जाती नारे तकबीर रिसालत की, तो मैं समझता कि अशार हमारे ज़ायल नहीं हो रहे हैं इसके असरात। एक कथा और पढ़ता हूं। आप चाहेंगे कि मेरे मिजाज का कथा पढ़ा जाए? नहीं, जलसे के मिजाज का कथा पढ़ा जाए। सुभान अल्लाह। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहा था कि फिर कटा क्या। यजीदी सोच रहा था कि फिर कटा क्या है। भाई नारे का जवाब तो दे दीजिए। मिंटू भाई, आपके माइक में कमी नहीं, मेरी आवाज में कमी है, थोड़ी सी मोहब्बतें पेश फरमा दे। शुक्रिया, सुभान अल्लाह। जब हजरत हबीबुल्लाह फैजी जैसे इंटरनेशनल शायर ने नवाज दिया तो नारा तो मजमा से लगना चाहिए था, मगर आप हजरात इंतजार कर रहे हैं। हुक्म हुआ है फिर से वो कथा पढ़ दूं। पढ़ देता हूं। मुख्तार भाई, जलालुद्दीन भाई की तरफ से भी पढ़ूंगा, मिंटू भाई की तरफ से भी पढ़ूंगा, तमाम अहले मोहब्बत की तरफ से, मगर पहले या हुसैन कहिए। हाथ उठाए रखिए भाई, आधा मिनट भी तो कम से कम आवाज बुलंद कीजिए। या हुसैन लहरा दीजिए, या हुसैन, या हुसैन। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहा था कि फिर कटा क्या। यजीदी सोच रहा था कि फिर कटा क्या है। अशार और भी बहुत सारे ज़हन में आ रहे हैं, मगर वक्त का इस्तेमाल करते हुए मैं नहीं कह रहा हूं, कमेटी के बच्चे कह रहे हैं, नौजवान कह रहे हैं कि बुलंद इश्क का मीनारा करके छोड़ेंगे, रुखे हयात को ताबिंदा करके छोड़ेंगे। बता दिया है ये कोई लहरा के जवानों ने, हुसैन पाक का हम जलसा करके छोड़ेंगे। हुसैन पाक का हम जलसा करके छोड़ेंगे। हजरात, मौलाना सईमुद्दीन पैकर चंपारनी साहब
तबरेज़ अंसारी आरिफ सैयद साहब किबला, हुक्म हुआ है फिर से पढ़ूं, हालांकि मुझे यानी मेरी नजर घड़ी की सुई पर है, मगर घबराएं मत आप, अल्लाह पाक वक्त में बरकत अता फरमा देगा। एक मर्तबा और या हुसैन कह के बताइए, आवाज में दम होनी चाहिए, दम होना चाहिए। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, बुलंद इश्क का मीनारा करके छोड़ेंगे, रुखे हयात को ताबिंदा करके छोड़ेंगे। बता दिया है ये कोई लहरा के जवानों ने, हुसैन पाक का हम जलसा करके छोड़ेंगे। माशाअल्लाह, अभी ये कैफियत है कि जनाब शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी, अल्लामा हामिद रजा मिसबाही का खिताब हुआ, इनकी शायरी हुई। अभी तो शेरो अदब के हजरत हबीबुल्लाह फैजी, सुभान अल्लाह। मैंने एक कथा कहा था कि दयारे इश्क के जायर हबीबुल्लाह फैजी हैं, दयारे इश्क के जायर हबीबुल्लाह फैजी हैं, सना के बाग के तायर हबीबुल्लाह फैजी हैं। जनाबे अजमलो बेकल में है संजीदगी बेहद, उसी अंदाज के शायर हबीबुल्लाह फैजी, उसी अंदाज के शायर जो लोग सुभान अल्लाह नहीं कह पा रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट तो लाएं ताकि लगे कि बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं है आप। और हबीबुल्लाह फैजी साहब के बाद तौकीर इलाहाबादी की अगर नजामत करता, नजामत करूं ना करूं, उनकी मौजूदगी है। एक कता इनके लिए पढ़ देता हूं जिसमें तमाम शोरा शरीक हो जाएंगे, शहबाज रजा नूरी भी, हजरत हबीबुल्लाह फैजी भी, अब बतौर खास हजरत तौकीर इलाहाबादी के गुजारा वक्त ना गद्दा बिछा के सोने में, लगाया वक्त मोहब्बत का बीज बोने में, नबी की नात का सदका नहीं तो फिर क्या है, पहुंच गए हैं ये भारत के कोने कोने में। माशाअल्लाह। तो हम मुल्कगीर शोहर इमाम हुसैन के नाम की महफिल है और दिल जमाई के साथ, खुशदिली के साथ इजलास समाअत कर लेना ये खुशनसीबी की अलामत है। हबीबुल्लाह फैजी साहब ने हर शेर अच्छा पढ़ा, होगा एक जलसा, ये तो इनका मकबूल आलम कलाम है, फिर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इन्होंने बीच में एक शेर पढ़ा था कि पुश्त पर मुस्तफ़ा ने जो रखा कदम, ऊंटनी को नई जिंदगी मिल गई। ये शेर याद है आपको? कितने लोगों ने सुना है या रसूल अल्लाह कह के बताइए। आवाज आपकी घट रही है, बढ़नी चाहिए, तवानाई और कुव्वत बढ़नी चाहिए, चूंकि शेरे हिंदुस्तान आ गए। उस वक्त मैं बैठा एक मतला सोच रहा था, बहुत पुराना मतला है, पहले पढ़ता था कि उसूल नबवी की भट्टी कभी नहीं बैठी। अहले फन है यहाँ, अहले दानिश सैयद फजलुल्लाह साहब तौकीर इलाहाबादी, आप सब सुने कि उसूल नबवी की भट्टी कभी नहीं बैठी, जहूले वक्त से पटरी कभी नहीं बैठी। हलीमा लेके चली आमना के लाल को जब, सफर में उनकी सवारी कभी नहीं बैठी। उन्हें भी अपनी तरह कह रहे हो किस मुंह से कि जिनके जिस्म पे मक्खी कभी नहीं बैठी, कि जिनके जिस्म पे मक्खी। जब आप जलसे में आते हैं तो तमाम सरगर्मियों के बीच शेरो अदब और फिक्रो फन के, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब ने कहा कि दोबारा ये शेर पढ़ूं, मगर आप हजरात की तरफ से कोई तजस्सुस नहीं, इंतजार नहीं, रिस्पॉन्स नहीं, आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होगा। असीरे रंज गम होता नहीं हूं, मैं शायर हूं कभी रोता नहीं, पजीराई जमाना लाख कर दे, मैं खुश फहमी कभी बोता नहीं। जिन्होंने बेच दी सर की फजीलत, मैं उन अजदाद का पोता नहीं हूं, जो तुम चाहो वो कैसे बोल दूं मैं, अमीर शहर का तोता नहीं। आप समझ रहे हैं, आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा। मिंबर शरीफ के यानी मिंबर शरीफ के तकद्दुस का लिहाज किया जाएगा। शायरी सुने, जफर सिद्दीकी कहते हैं कि उसूल नबवी की भट्टी कभी नहीं बैठी, जहूले वक्त से पटरी कभी नहीं बैठी।
हलीमा लेके चली आमना के लाल को जब, सफर में उनकी सवारी कभी नहीं बैठी। उन्हें भी अपनी तरह कह रहे हो किस मुंह से कि जिनके जिस्म पे मक्खी कभी नहीं बैठी। इस मतलब पे, इस मक्ता पे, इस लफ्ज पे, इस काफिये पे तो नारा लगना चाहिए था, मगर खैर मैं आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूं। आपकी जिद्दोजहद जाफिशानी रंग लाई और माशाअल्लाह ये खूबसूरत मंजरनामा निगाहों